हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही पवित्र और मन को छू लेने वाली कथा साझा करने जा रही हूँ। आमलकी एकादशी कथा। जब भी एकादशी आती है, मन में एक अलग ही शांति और भक्ति का भाव जागता है। लेकिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की यह एकादशी कुछ विशेष मानी गई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से इसके बारे में पूछा था और भगवान ने जो बताया वह सच में अद्भुत है। कहा जाता है कि आंवले का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसके स्मरण मात्र से भी पुण्य मिलता है। सोचिए, जिस वृक्ष के मूल में स्वयं श्री हरि का निवास बताया गया है, उसकी महिमा कितनी महान होगी। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है। यह श्रद्धा, संयम और भगवान के प्रति समर्पण का एक सुंदर माध्यम है। इसमें पूजा है, जागरण है, कथा है, भक्ति है और सबसे बढ़कर है प्रभु की कृपा पाने का सरल मार्ग। तो आइए प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर श्रद्धा से सुनते हैं आमलकी एकादशी का यह पावन महात्म और प्रयास करते हैं कि इस कथा से जो भी सीख मिले उसे अपने जीवन में उतार सके। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हराने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उस ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है।
दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए ऐसा कोई व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। द्विजरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आम्ल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मिट्टी का लगाने का मंत्र अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते, वसुंधरे, मृत्तिके हरम में पापम, जन्मकोटायम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्म में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान मंत्र। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वदेज और उद्विज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ फूक कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरल और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपक की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजो खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्वरूपिणी नमः से दोनों घुटनों की उग्राय नमः से जांघों की दामोदराय नमः से कटिभाग की पद्मनाभाय नमः से उदर की श्री वस्त्रधारिणे नमः से वक्ष स्थल की चक्रिणे नमः से बाईं बाह की गदिने नमः से दाहिने बाह की वैकुंठाय नमः से कंठ की यज्ञमुखाय नमः, मुख की विकोष निधये नमः से नासिका की वासुदेवाय नमः से नेत्रों की वामनाय नमः से ललाट की सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें।
अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्रह्मांड की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रिय भक्तों, यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि का एक दिव्य साधन है। आंवले के उस पवित्र वृक्ष में जहाँ स्वयं भगवान विष्णु का निवास बताया गया है, वहाँ किया गया पूजन, जागरण और श्रद्धा मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देती है। शास्त्र कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से सहस्त्र गोदान का फल, समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य और अनेक यज्ञों का परिणाम सहज ही प्राप्त हो जाता है। परंतु उससे भी बड़ा फल है भगवान की कृपा, और जब प्रभु की कृपा मिल जाए तो जीवन के कष्ट, भय और बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। आमलकी एकादशी हमें संयम सिखाती है, भक्ति सिखाती है और यह भी सिखाती है कि प्रकृति के प्रत्येक अंश में ईश्वर का वास है। यदि हम श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से इस व्रत का पालन करें तो न केवल हमारे पाप क्षीण होते हैं, बल्कि हमारे भीतर भक्ति का दीप भी प्रज्वलित होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, हम सब मन ही मन भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने महर्षियों पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर भी बनाए रखें। हमारे जीवन से अज्ञान, दुख और पापों का नाश करें और हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब इसी पावन भावना के साथ हम सब मिलकर श्रद्धा से एकादशी चालीसा का पाठ करेंगे और उसके पश्चात भावपूर्ण आरती के माध्यम से भगवान श्री हरि की वंदना करेंगे। आप भी जहाँ हैं वहीं हाथ जोड़कर बैठ जाएं, मन को शांत करें और पूरी भक्ति के साथ इस चालीसा और आरती में सम्मिलित हो। हरि नाम का स्मरण ही जीवन का सच्चा सहारा है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोहा। एकादशी व्रत की महिमा अपार, श्री हरि कृपा से मिटे कष्ट हो भव से पार। चौपाई। जय जय एकादशी महारानी, सब व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रीझे भारी, सकल जगत में हुए महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गावत तेरे, स्कंद पुराण महिमा उचरे। श्री हरि के मन को हो प्रिय, हर लेते सारे दुख संताप। जो भी श्रद्धा से व्रत धारे, अच्छे पुण्य वही निहारे। गाय अन्न जो दान में देवे, अच्छे लोक वही सुख पावे। दसवीं तिथि से नियम निभाना, पाप पुण्य का ध्यान लगाना। भूले बिसरे से अन्न न ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फल फूल पर निर्भर रहकर, पूजन श्री हरि चरणों पर। सुख संपत्ति पावे यह प्राणी, अष्ट सिद्धि नौ निधि कल्याणी। द्वादशी को करे पारण, शुभ पाप ताप सब हो जाए लुप्त। जो कोई इसको पढ़ता गाता,
सकल मनोरथ पावे सुख पाता। सदा सहाय दीन दुखन पर, ममता करे निज भक्तन पर। विष्णु बल्लभा जगत तारिणी, जगत कल्याणी भव भय हारिणी। मास मास में आती हो तुम, सबको मुक्ति दिलाती हो तुम। कथा सुने जो भक्त ध्यान से, मन वांछित फल पावे मान से। नारद बोले हरि से वचन, आपका है यह परम भजन। एकादशी महाव्रत अति शुभ, कष्ट मिटाती हरती अशुभ। करुणामयी दया की सागर, भक्ति भाव से पूजे नागर। जो भी व्रत को नियम से करता, वो भवसागर से है तरता। एकादशी का महात्म भारी, गावे वेद और दुनिया सारी। जो भी पढ़े यह चालीसा, हरि कृपा से मिले सुब्रतासा। दोहा। एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को धाए, श्री चरणों में सुख वह पाए। इत श्री एकादशी चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गरगौड़ों की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न विश्वतारिणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई, मोक्षदा मुखदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। विजय फाल्गुन कृष्ण में आवे, शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माहवल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता।
पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पापा हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय हो पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।